आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईमेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या रहा है कि इफ y इक्वल टू अपने y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने सॉल्यूशन दे रखा है। x अपने क्या कर रहा है कि 1 से ज्यादा होनी चाहिए, अपने ग्रेटर देन 1 सच डैट अपने y ऑफ 2 इक्वल टू अपने इसके बराबर दे रखा है। देन y ऑफ रूट 2 इक्वल टू ये पूरी फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये अपने y ऑफ रूट 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अपने पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, अल्फा बीटा गामा अपने पास क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देन अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू पूछ रखा है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, तो डी वाई अपॉन, बताइए ये जो अपने पास दे रखा है वो किस बराबर दे रखा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस टाइम्स ये अपने पास 4x और होल अपॉन में अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1, ये दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 और इंटू वाई के बराबर इक्वल टू अपने पास एक्स प्लस 2 और होल अपॉन में दे रखा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1, इन पूरी की पावर में आ गया अपने पास 5/2 के बराबर। ये अपने पास अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ से अपने पास आई एफ बता, आई एफ में अपने पास क्या होता है, पी इक्वल टू बता लीजिए पहले, पी इक्वल टू आ गया अपने पास 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर, क्यू इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएंगे तो एक्स प्लस 2 और होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 और इन पूरी की पावर में आ गया अपने पास 5/2 के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया, पी आ गया। ठीक है, और पी के बाद अपने पास क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, अब अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए यानी आई एफ, आई एफ अपने पास किस बराबर हो जाता है, आई एफ होता है ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स के बराबर है। क्या पी डी एक्स अपने पास इंटीग्रेशन ही थोड़ा सा अपने पास टफ है, पी डी एक्स हम अलग से सॉल्व करते हैं फिर ई की पावर में चढ़ा देंगे। पी डी एक्स यानी अपने पास इंटीग्रेशन 4x और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर और ये रहा डी एक्स के बराबर। यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इस 4x को यहाँ से हटाते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं 2x लिख देते हैं, 2 और 2 हम बाहर लिख देते हैं। लिख सकते हैं ऐसा, हाँ लिख सकते हैं। अगर आप गौर से देखते तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपने पास ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये अपने पास किस में जाएगा, लॉग में जाएगा। ये अपने पास 2 और ln मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉल्व करिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ln मॉड एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1, यानी तो अपने पास मॉड हटेगी, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ये अपने पास इसके बराबर है। पता है यहाँ से अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह हो जाएंगे, आई एफ इक्वल टू आ गया ई की पावर में इंटीग्रेशन में ई की पावर में अपने पास पी डी एक्स किस तरह हो जाएंगे, तो एल एन एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 और इन पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास इसके बराबर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब इसके बराबर आ गया तो सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन भी अपने पास थोड़े से खतरनाक हमें लग रहे हैं क्योंकि अपने पास इंटीग्रेशन का भरपूर यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, सोल्यूशन जो आएंगे अपने पास y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास इंटीग्रेशन या गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर और मल्टीप्लाइड बाई आ गया अपने पास एक्स प्लस 2 और होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 5/2 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास एक्स के रिस्पेक्ट में किस क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर जगह ही नहीं तो y इंटू क्या गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। यहाँ से बताओ इसको अपने पास बेस सेम पावर अपने पास क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो 2 माइनस 5/2 2 माइनस 5/2 तो यह आ गया अपने पास किस बराबर 2 माइनस 5/2 यानी अपने के पास आ जाएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया अपने के पास एक्स प्लस 2 और होल अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर। देख लो अपने के पास 2 में से अपने के पास क्या माइनस कर लो, तो ये क्या हो गया, काम कर जाए, एक सेकेंड। ठीक है, 2 में से अपने पास क्या माइनस कर लूँ, 2 माइनस अपने पास 5/2 तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस 5/2 के बराबर, यानी आ गया -1/2 के बराबर, हाँ या ना। -1/2 को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लिख दिए बराबर, ये अपने पास पूरी क्वांटिटी इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब अपने पास एक्स रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अपन क्या करते हैं स्प्लिट द नॉमिनेटर, नॉमिनेटर को अपने पास क्या करते हैं स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ से आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 और dx के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 अपॉन में इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1, इसको इंटीग्रेट कीजिए dx के बराबर। ये तो अपने पास लविंग फॉर्म हो गया, इसको अपने पास इंटीग्रेट करने के लिए कुछ अपने पास मान लीजिए, तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 को हम क्या मान लेते हैं टी स्क्वायर, यहाँ से आ गया अपने पास 2x माइनस टाइम्स 2x dx इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 2t dt के बराबर। यहाँ से अपने पास dt इक्वल टू किस आ जाएंगे बताइए, तो यहाँ से सॉरी dt नहीं, यहाँ से अपने पास x है dx, बताओ x
डी एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो टी डी टी के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्स टी इसको क्या लिख सकते हैं, टी डी टी के बराबर, इसको इंटीग्रेट करें और अपॉन में टी के बराबर, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये आ गया इसके बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास टी टी प्लस टाइम्स ये तो अपने पास आ जाएगा 2 ln मॉड एक्स प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अब अपने पास ये सब नहीं है तो अपने पास फिर दिक्कत वाली बात है। यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास टी के बराबर और प्लस टाइम्स टी की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें क्या, टी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर प्लस टाइम्स 2 ln मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर है। यानी ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये जो अपने पास फंक्शन आ गया ये अपने पास कुछ इस तरीके का आ गया, हाँ या ना, वे तुम नीचे आ जा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने के पास फंक्शन आ गया, फंक्शन नहीं अपने के पास ये एक ये आ गया कर्व आ गया, तो यहाँ से अपने पास वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास बताओ, क्योंकि अभी सी तो निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1। ठीक है, यहाँ से अपने के पास इसको क्या कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने के पास बताओ, प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 2 ln मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर। ठीक है, ये मॉड प्लस टाइम्स सी के बराबर, ये अपने के पास क्या आ गया, ये अपने के पास फंक्शन आ गया। जब अपने के पास ये फंक्शन आ गया तो इस फंक्शन को अपने के पास क्या करना है, सॉरी कर्व को इस पॉइंट से पास हो रही है, अगर एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है तो अपने के पास वाई इसके बराबर है, एक्स इक्वल टू 2 तो वाई अपने पास इसके बराबर है। चलिए एक्स की जगह अपने पास 2 पुट कर लीजिए, एक्स की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, तो वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 2 बाई बताओ, वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 2/9 ln 2/9 ln ये आ गया अपने पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर, ये आ जाएंगे अपने पास देख लो 2/9 ln 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर। चलो पुट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अपने पास वाई की जगह अपने पास पुट कर लेंगे अपने पास 2/9 ln 2 प्लस रूट 3 के बराबर, ये वाई की जगह अपने पास एक्स की जगह तो 4 में से अपने के पास 1 जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो अपने पास 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर इंटू 9 के बराबर इक्वल टू ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 ln बताओ, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स, एक्स की जगह अपने पास क्या है 2 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। ठीक है, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, वो 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 ln रूट 3 और 2 ln रूट 3 ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी सी इक्वल टू किस आ जाएगा माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास जो सी आ गया वो माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर। क्वेश्चन में अपने पास कुछ और पूछ रखा है, ये अपने पास क्या कीजिए इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा कॉपी हो जाए। ठीक है, सी का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएंगे माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास ये एक्स अगर रूट 2 डालेंगे, एक्स अपने पास एक्स की जगह रूट 2 डालेंगे तो ये अपने पास इस टाइप का फंक्शन आएगा वाई का। ठीक है, यहाँ पे अपने पास पुट करना है एक्स की जगह रूट 2 पुट कर, एक्स की जगह अपने पास क्या पुट कर लीजिए, एक्स इक्वल टू अपने पास रूट 2, जैसे रूट 2 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास वाई इक्वल टू आ गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1 के बराबर, यही आ जाएंगे अपने पास, तो वाई का अपने पास 2, 2 में से 1 जाएगा 1 के बराबर, 2 में से 1 जाएगा 1 के बराबर 1 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 ln मॉड ये आ गया अपने पास रूट 2 के बराबर, रूट 2 के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 ये आ गया 1 के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स रूट 3 के बराबर, ये अपने पास फंक्शन आ गया, क्या आ गया अपने पास ये फंक्शन आ गया। अब अपने पास को रिलेट करना है, क्या को रिलेट करना है, तो ये अपने पास इसके बराबर आएगा, तो अल्फा ln रूट 2 यहाँ से आ गया अपने के पास, इसको अपने पास सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो अपने पास थोड़े से और सॉल्व कर लीजिए, तो अपने के पास चलो लिख ही देते हैं, यहाँ से आ गया अपने पास ये किस तरह में अल्फा ln बताओ, अल्फा ln रूट अल्फा प्लस बी के बराबर, रूट अल्फा प्लस बी के बराबर, रूट अल्फा प्लस टाइम्स बी के बराबर मॉड, और यहाँ से अपने पास दे रखा है, बस इसको कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, बीटा माइनस टाइम्स गामा के बराबर, यहाँ से अपने पास प्लस बीटा और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ गामा के बराबर। ये अपने पास अब कंपेयर करो अल्फा बीटा का वैल्यू बताओ, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह में अपने पास काम बन जाएगा अब। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग अपने पास अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू अपन को बताने हैं, यहाँ से अपने पास किस बराबर अल्फा इक्वल टू ऐसे भी हमें 2 दिख, अल्फा इक्वल टू 2 दिख रहा है, बीटा इक्वल टू अपने पास देख लो अल्फा 2, बीटा इक्वल टू अपने पास 1 दिख रहा है, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू अपने पास बताओ, गामा इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर देख रहे हैं, क्या आ गया इस तीनों का मल्टीप्लाई है तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा अपने पास कंपेयर किए, बस अपने पास कंपेयर कर सकते हो ना, अल्फा बीटा गामा ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर, 3 दूनी 6 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 6 के बराबर।
6 इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं आपने पास क्वेश्चंस आने के बाद, ऑप्शन आने के बाद भी आपने के पास इसको घुमाया जा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में ही होता है। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पहले आईटी एडवांस वाले पूछते थे, लेकिन अब आईटी एडवांस का छोटा भाई बड़े भाई, एक होता है ना छोटे मियाँ बड़े मियाँ नहीं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वही हाल है। जेईई एडवांस वाला पहले ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, अब अपने के पास जेईई मेंस वाले जेईई एडवांस के ऊपर चले गए। तो ये भी देख लीजिए, अपने के पास क्वेश्चंस आते हैं और जेईई एडवांस के ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट पूछ ही लिए जाते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।